इस धरती पर बड़े बड़े डायनासोर जन्मे और चले गए। विशाल काय मेहमत आए और चले गए। आसमान छूते पेड़ पर्वत भी कई बार जमीन में मिल गए। पृथ्वी पर रेंगते छोटे से कीट हों या पृथ्वी से भी लाखों गुना बड़े ग्रह तारे, सबको एक दिन नष्ट होना है। जो बना है उसका नष्ट होना भी तय है। इस ब्रह्मांड में हर चीज पदार्थ से बनी है और फिर से पदार्थ बनी है। जन्म लेना और नष्ट होना प्रकृति का नियम है, जो जड़ और चेतन दोनों पर लागू होता है। लेकिन कुछ ऐसा भी है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो ना जन्म लेती है ना मरती है, वो सिर्फ शरीर बदलती है, यानी कि आत्मा। तो क्या वाकई में आत्मा जैसी कोई चीज होती है, या फिर यह अज्ञानतावश या साजिशन गढ़ी गई एक कल्पना है? आत्मा शब्द धर्म से आया है और किसी भी धर्म ने आत्मा को पदार्थ नहीं कहा, इसलिए नष्ट होने और फिर से बनने की थ्योरी आत्मा पर लागू नहीं की जा सकती। मैं इस विषय पर कुछ फैक्ट शॉर्ट में रखने की कोशिश करूंगा। आप वीडियो को अंत तक देखें, आपके आत्मा को लेकर सभी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। मनुष्य जब से सामाजिक प्राणी बना और जीवन का सही मूल्य जानकर उसने जीवन का उपभोग करना सीखा, तब से वह इससे अलग होने से भी डरने लगा। वह कभी मरना नहीं चाहता, फिर भी मर जाता है। हमेशा जीवित रहने की तमाम जद्दोजहद के बावजूद वह मृत्यु को नहीं टाल पाया, तो उसने इसका एक अनोखा हल निकाल लिया, आत्मा और परमात्मा की कल्पना। दुनिया भर के लगभग सभी धर्मों ने मरने के बाद के जीवन की कल्पनाएं दी हैं, जिसमें कहा गया मरने के बाद आत्मा स्वर्ग, नर्क या जन्नत में जाएगी या उसको अगला जन्म मिलेगा। किसी ने कहा मरने के बाद यमदूत आएंगे और आत्मा को साथ ले जाएंगे, और फिर कोई चित्रगुप्त आपके कर्मों का लेखा जोखा खोलकर धर्मराज को बताएगा और फिर तय किया जाएगा आप घृताची, रंभा, उर्वशी का नृत्य देखोगे या नर्क में फ्राई किए जाओगे। फिर उन्हीं में से कुछ ने कहा आत्मा न मरती है न जन्म लेती है। किसी और धर्म ने कहा कयामत के दिन तक आत्माएं कब्र में पड़ी रहेंगी, और जब सूरज चांद सितारे लपेट दिए जाएंगे तब अमाल नामे खोले जाएंगे। तब सभी आत्माओं को इकट्ठा किया जाएगा और उनसे उनके कर्मों का हिसाब लिया जाएगा। इन सभी धर्मों के तमाम खुदा, भगवान, ईश्वर, परमात्मा, पुनर्जन्म, नर्क, जन्नत, दोजख, कर्मफल, सभी धारणाओं का खेल इसी एक शब्द पर टिका है, जिसका नाम है आत्मा। आत्मा को लेकर धार्मिक मान्यताएं क्या हैं और क्या वो तर्क की परख पर खरी उतरती हैं, आइए पहले वह देखते हैं। आत्मा के बारे में भागवत गीता के अध्याय 2 20वें श्लोक में कहा गया है, यह आत्मा किसी काल में न तो जन्मता है न तो मरता ही है, तथा यह न उत्पन्न होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन, शाश्वत और पुरातन है। यह शरीर के मारे जाने पर भी मारा नहीं जाता। अध्याय 2 22वें श्लोक में कहा गया है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे शरीरों को प्राप्त होता है। अध्याय 2 के ही 23वें श्लोक में कहा गया है, यह आत्मा न तो शस्त्र से काटा जा सकता है, न ही आग के द्वारा जलाया जा सकता है, न ही जल द्वारा भिगोया जा सकता है, और न ही वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। आत्मा शरीर में रहते हुए भी अमर है। अगर भागवत गीता की माने तो फिर कई सवालों के जवाब देने होते हैं। जैसे अगर आत्मा पर किसी चीज का कोई असर ही नहीं होता, तो फिर वो नर्क में सजा और स्वर्ग में मजा कैसे ले सकती है? आत्मा के पास ना तो मस्तिष्क है, ना आंखें हैं, ना ही हाथ हैं, ना वो देख सकती है, ना छू सकती है। सबसे पहले तो घृताची, रंभा, उर्वशी का ख्याल दिमाग से निकाल दीजिए। उसके बाद ये बता दीजिए कि आत्मा पर किसी चीज का असर ही नहीं होता है, ये एक्सपेरिमेंट कब किया गया और कैसे किया गया? ऋषिवर ने आत्मा को किस चीज से काट कर देखा कि यह कटती नहीं है? कैसे पानी में डुबा कर देखा कि यह डूबती नहीं है? मतलब उन्होंने ये सब कैसे जाना है? उसके बाद ये बताएं, अगर आत्मा अजन्मी और पुरातन है, ये जन्म नहीं लेती, तो जनसंख्या इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई? जब आत्मा सिर्फ कपड़ों की तरह शरीर बदलती है, तो नई आत्माएं कहाँ से आई? इस पर भी मैंने जवाब खोजा। कुछ खास जवाब तो मुझे नहीं मिला, लेकिन कुछ एस्ट्रल ट्रैवल की दुकान चलाने वाले बेहुदा तर्क देते नजर आए। इनकी आत्मा पर लीपा पोती आप भी सुनिए। देखिए, इस बात को समझ लीजिए, बेशक इंसानों की पॉपुलेशन बढ़ रही है विदाउट एनी डाउट, बट एट द सेम टाइम क्या आप ये नहीं देख रहे हैं कि कितने सारे पेड़ काटे जा रहे हैं, कितनी सारी मछलियां, कितने सारे अन्य जानवर जो पहले कई कई गुना ज्यादा संख्या में हुआ करते थे, क्या उनकी संख्या में कमी नहीं आई है? ये एक चेंज ओवर हो रहा है। तो वो जो आत्माएं मरी, यानी कि माफ कीजिएगा, शरीर जो मरे, पशु का शरीर मरा, तो वो अपग्रेड होकर इंसान की योनि में आ गया। ये संभव है। आज कितने ही पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं,
कितने ही जीव जंतु मारे जा रहे हैं। ये सब उनकी आत्माएं हैं जो आज मनुष्य के रूप में जन्म ले रही हैं। ये लोग तो अपनी दुकान बचाने के चक्कर में बेसिर पैर का कुछ भी बोल सकते हैं। कोई इनसे पूछे प्रतिदिन मनुष्य अपने खाने के लिए कितने सारे चिकन मार देता है। जबरदस्ती उनकी पैदावार बढ़ाई जाती है, फिर उन्हें बेरहमी से मार दिया जाता है। नैतिकता के आधार पर तो सबसे पहले उन्हें ही मानव जीवन मिलना चाहिए। सोचिए अगर ऐसा हो तो कसाई के रूप में जन्मे चिकन्स की संख्या क्या होगी। प्रतिदिन अरबों खरबों मक्खी मच्छर मर जाते हैं। बरसात के बाद कितने ही कीट पतंगे सड़कों पर लगी लाइटों पर मंडराते हैं। कुछ ही देर में वो नेचुरल तरीके से मर जाते हैं। सुबह उनसे सड़कें भर जाती हैं। तो ये सभी आत्माएं कहाँ जाती हैं? कोई इन एस्ट्रल ट्रैवल करवाने वाले बाबाओं से ये भी पूछे, पेड़ पौधे भी भोजन ग्रहण करते हैं, वो भी वंश वृद्धि करते हैं, उनमें भी आप आत्माएं बता रहे हैं और उनका पुनर्जन्म भी करा रहे हैं। तो फिर जो हमारे खेतों में फसलें लहला रही हैं, बताइए क्या ये सभी जीव आत्माएं पंक्तिबद्ध खड़े होकर पुनर्जन्मों के कर्मों का फल भोग रही हैं? और जब बाढ़ आती है या सूखा पड़ता है तो क्या वो फसल के कर्मों का फल होता है? इसका मतलब तो बांध बनाकर फसल बर्बाद होने से नहीं रोकनी चाहिए। क्यों किसी के कर्म फल के रास्ते में बांध बनाया जाए? किसी परेशान किसान को ये ज्ञान मत देना प्रभु, नहीं तो आपकी आत्मा तुरंत मोक्ष को प्राप्त हो सकती है। आप ही अंदाजा लगाइए, ये सभी जीव आत्माएं अगर इंसान, हाथी, जिराफ, घोड़े बनकर जन्म ले तो इस धरती का क्या होगा? चलिए आधे घास फूस को मोक्ष भी दिला दें तो भी धरती पर पांव रखने की जगह नहीं बचेगी। और कोई बाबा ये भी बताए, अरब देशों में आबादी क्यों बढ़ रही है? वहां तो रेत ही रेत है, ज्यादा पेड़ पौधे भी नहीं है। तो क्या वहां भारत से ही आत्माएं एक्सपोर्ट की जा रही है? ये सिद्धांत तभी मान्य हो सकता था जब इस धरती पर मौजूद हर जीव, पेड़ पौधे, घास, जानवर, कीट पतंगों की संख्या बराबर होती। यहाँ तो विधाता के मास्टर प्लान की पूरी बैलेंस शीट ही गड़बड़ है। वैसे मेरे हिसाब से तो शाकाहारी शब्द ही हर जगह से हटा देना चाहिए। हर व्यक्ति रोज साग सलाद के रूप में न जाने कितनी ही आत्माएं चबा जाता है। बहरहाल अगर आत्माएं पुनर्जन्म लेती और कर्मों का फल भोगती तो आज बुराई खत्म हो जानी चाहिए थी। कोई चोरी करता है, पकड़ा जाता है, सजा पाता है। कोई किसी को मार देता है, सजा पाता है। अपने जीवन के अनमोल वर्ष कारागार में बिताता है, पछताता है, शर्मिंदा होता है। चलिए मान लेते हैं अगले जन्म में भी उसकी सजा पाता है और ये सब सृष्टि के आदि से चला रहा है। तो आप कोई भी गणित लगाएं, बुराई तो कम होनी चाहिए थी, लेकिन बुराई तो बढ़ती जा रही है। क्या ये उस विधाता के विधान, उसके मास्टर प्लान पर सवाल नहीं है? दोस्तों, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी है। ये तो साधारण सी बुद्धि लगाने से भी बात समझ में आ जाती है कि क्यों उस वक्त के ऋषि मुनियों को लगा जो मरता है वही दोबारा जन्म लेता है। पहले के समय में आज जैसी मेडिकल सुविधाएं नहीं थी। जानलेवा बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण जैसी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी। एक परिवार में 10-10 बच्चे जन्म लेने के बावजूद भी उनमें से 1-2 ही बचते थे। लेकिन आज आप अपने छोटे से शहर के हॉस्पिटल्स की गिनती भी करें तो संख्या हैरान करने वाली होती है। इतने सारे हॉस्पिटल चल रहे हैं, बड़ी से बड़ी बीमारी से भी लोग बचकर वापस आ जाते हैं। घातक जानलेवा बीमारियां उस वक्त भी थी, बस हमें उनका ज्ञान नहीं था, ना ही उनके इलाज थे। थी तो बस अज्ञानता और अंधविश्वास। बहुत अधिक लोग इलाज के अभाव में दम तोड़ देते थे। कहने का तात्पर्य यही है कि जब ये सब लिखा गया तब मृत्यु दर और जन्म दर लगभग बराबर थी। तो उन्हें लगा जो मरता है वही दोबारा जन्म ले रहा है। उन्होंने वही लिखा जो उन्हें लगा था। उस दौर के लिखे को ही अंतिम सत्य कहकर उसी लकीर के फकीर बने रहने में आज कोई बुद्धिमता नहीं। आज मनुष्य ने मृत्यु दर तो कम कर ली है, लेकिन जागरूकता और शिक्षा के अभाव में कुछ देश जन्म दर पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आबादी बढ़ती जा रही है। ईसाईयत और इस्लाम के अनुसार आत्मा को समझे तो इनमें पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन इस्लाम की भी आत्माओं वाली अवधारणा तर्क पर नहीं ठहरती। इस्लाम में कहा गया है, न्याय के दिन, कयामत के रोज सभी आत्माओं को खुदा के सामने पेश होना होगा। वहां उन्हें नया शरीर दिया जाएगा, फिर सजा दी जाएगी। इनका मानना है आत्माएं यानी रूहें कयामत तक कब्र में पड़ी रहेंगी और जब सूरज चांद सितारे लपेट दिए जाएंगे तब खुदा के सामने सभी रूहों को पेश किया जाएगा। फिर उन्हें नया शरीर यानी जिस्म दिया जाएगा, फिर सजा दी जाएगी। तो सजा किसे दी जाएगी, जिस्म को या रूह को? पाप जिस्म ने किए थे या रूह ने? यदि पाप जिस्म ने किए थे तो उस जिस्म का क्या कसूर है जिसे सजा देने के लिए तुरंत बनाया गया है? जिसने पाप किया था वो जिस्म तो मिट्टी हो गया, कुछ कीड़ों ने खा लिया। उस जिस्म के तो कीड़ों के रूप में लाखों जिस्म बन गए। उन कीड़ों को दूसरे परभक्षी खा गए और फिर उनकी लाखों रूहें बन गई। तो ऐसे में कयामत के दिन उस मरने वाले मुस्लिम को अल्लाह कैसे उसके किए का फल दे सकता है? और यदि रूह यानी आत्मा पापी थी तो रूह को यानी आत्मा को किसने बनाया था? कुरान के अनुसार रूहें अल्लाह के हुक्म से बनती हैं। यदि अल्लाह के हुक्म से रूहें बनी हैं तो पहले तो रूहों को स्थायी कैसे कहा जा सकता है जो अनंत काल तक दोजख या जन्नत में रह सके? यदि मान लिया जाए कि रूहें बनती तो हैं मगर मिटती नहीं, तो अब तक इतनी रूहें बन गई होती कि दोजख और जन्नत में कहीं भी उनके लिए जगह नहीं बचती। फिर भी यदि मान लिया जाए कि अल्लाह मनुष्य की नई रूहें बनाता तो है और पुरानी कयामत के दिन के लिए कब्रों में पड़ी रहती हैं,
तो अल्लाह नई रूहों को, किसी को खराब, किसी को सही, किसी को अमीर, किसी को गरीब, किसी को जालिम, किसी को सुंदर तो किसी को कुरूप, किसी को निर्बल तो किसी को बीमार क्यों बनाता है? अल्लाह ऐसा भेदभाव मनुष्य के साथ क्यों करता है, जबकि नई रूह का कोई पुराना रिकॉर्ड खराब या सही का नहीं होता। यहाँ कटघरे में अल्लाह ही खड़ा होता है। वह इंसान को भी फरिश्तों की तरह पैदा कर सकता था, जिनमें सिर्फ नेकी और अल्लाह की इबादत का ही विचार आता और बुरे विचार से लोग दूर रहते। ईसाइयत में भी थोड़े हेर फेर के साथ ऐसे ही स्वर्ग नर्क आत्माओं की कल्पनाएं हैं, लेकिन वहाँ के नर्क में अधिकतर लेडीज ही जाने वाली हैं, क्योंकि बाइबल के अनुसार मेकअप करने वाली और आईब्रो बनाने वाली महिलाओं को नर्क में सांप और बिच्छुओं से श्रृंगार करना होगा। अब मजे की बात सुनिए, सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब कौन? मौलवी। सबसे ज्यादा परमेश्वर के पास कौन? पादरी। सबसे ज्यादा ईश्वर के करीब कौन? कोई पंडा, पुजारी या अध्यात्मवादी ही हो सकता है ना। ये सभी लोग जन्नत, हेवन, स्वर्ग की सभी टर्म एंड कंडीशन पूरी करते हैं, तो फिर ये राजी खुशी निकल क्यों नहीं लेते? इनके किसी कथा पंडाल में इनसे ये सवाल जरूर कीजिएगा। और जितने भी मेरे अजीज दोस्त खुद को आस्तिक कहते हैं, उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप तो स्वर्ग नर्क में यकीन करते हैं, तो फिर क्या अभी वहां जाना चाहोगे? यहाँ इस क्षणिक मिथ्या नाशवान संसार में आप क्या कर रहे हैं? जब आप बीमार होते हैं तो इलाज क्यों करवाते हैं? आप बड़े से बड़े डॉक्टर के पास क्यों भागते हैं? वो तो आपकी जन्नत स्वर्ग की तैयारी होती है। फरिश्तों को, यमदूतों को इतना इंतजार क्यों करवाते हैं? सच तो यह है कि आप सभी लोग भी इन सब में यकीन नहीं करते। अगर करते तो कहने से पहले निकल लेते। बहुत से लोगों को तो सिर्फ 1% का डर ही आस्तिक बनाए हुए है। कहीं स्वर्ग नर्क वाली बात सही हुई हम तो लटक जाएंगे। आप इस बात की कल्पना भी करके देख लीजिए कि फरिश्ते बाहर बस लेकर खड़े हैं और आपको बुला रहे हैं कि चलिए। मुझे यकीन है आप तब भी नहीं जाना चाहोगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कोई भी नहीं जाना चाहेगा। आप सभी यही कहेंगे, अभी नहीं, थोड़ा और यहाँ रहने दो, इस जीवन को थोड़ा और जीने दो। बहुत कुछ रह गया है, बहुत कुछ है जो नहीं किया है। कथित स्वर्ग नर्क में पूर्ण रूप से यकीन कोई भी नहीं कर सकता, चाहे कितना भी बड़ा आस्तिक हो। वहाँ अरबों खरबों आत्माओं का एक खुदा होगा। यहाँ तो हो सकता है आप भी किसी के लिए खुदा हो, कोई आपकी पूरी दुनिया हो, किसी की पूरी दुनिया आप हो। इस संसार को आप जानते हो, आपके सभी जानने वाले यही हैं। यहाँ आपका परिवार है, जिनसे मिलने की जल्दी आपको रोज शाम को रहती है। आपके अपने हैं, जिनके साथ आप हंसते हैं। यहाँ आपके दोस्त हैं, जिनके साथ आप खुश होते हैं, घूमते हैं, पार्टी करते हैं। यहाँ आपका प्रेमी है, प्रेमिका है, जिसके साथ आप होते हैं तो ये दुनिया और भी हसीन होती है। यहाँ आपके लिए वादियाँ हैं, खुशनुमा मौसम है, गर्मी के बाद बारिश है, नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, हरियाली है, सर्दी की सुनहरी धूप है, फूल है, सुगंध है। सब कुछ तो यहाँ है और सब कितना खूबसूरत है। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, उस अपनी 1% संभावना के चक्कर में इस 100% सत्य संसार को मत गवाइए। इस जीवन के बाद कोई जीवन नहीं, हो भी तो किसने देखा है। इसी जीवन को खुल के जी लो। दुनिया के मजे दोस्तों कभी कम ना होंगे। ये दुनिया यहीं रहेगी, मगर अफसोस हम ना होंगे। खुश रहिए, आबाद रहिए, मानवता को जिंदाबाद रखिए। आज के लिए इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।